जा रहे हैं फ्यूचर इंडेफिनिट का। ठीक है, तो फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट में केवल दो का बनता है। एक फ्यूचर इंडेफिनिट का बनेगा ये, और दूसरा बनेगा फ्यूचर परफेक्ट का। ठीक है, बाकी फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तो नहीं बनता है। अब देखिए, तो आज हम फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ाने जा रहे हैं, तो इसको बहुत ध्यानपूर्वक समझिए एक पॉइंट को। ठीक है, और पूरा वीडियो देखिएगा। तो शुरू करते हैं। टू मेक पैसिव वॉइस, कहना मतलब ये जो बना है, ये रूल बना है, ये पैसिव वॉइस बनाने का रूल है, ये समझे। तो क्या है, सब्जेक्ट विल शैल बी ऊपर की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो पैसिव वॉइस बनाने का मतलब ये है कि इसमें ये सब्जेक्ट नया आएगा, फिर विल शैल का प्रयोग किया जाएगा। बी है मतलब पैसिव बनाने में बी आएगा, उसके वर्ग की थर्ड फॉर्म फिर बाई प्लस ऑब्जेक्ट। इसको लर्न करना पड़ेगा। अब इसको एग्जाम्पल से समझिए। जैसे लिखा हुआ है आई शैल राइट ए लेटर ना, तो ये जो है सेंटेंस गिवन है। अब इसको क्या है, इसमें समझना पड़ेगा कि ये लेटर हो गया, ये ऑब्जेक्ट, और ये हो गया सब्जेक्ट। ठीक है, तो अब इसमें क्या है, तो वही पुराना कॉमन रूल क्या करते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, नए ऑब्जेक्ट पर बाई लगाते हैं। तो इसको देखिए, इसको इधर लाए, मतलब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरफ ले गए और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट तरफ ले आए। ठीक है, और नए ऑब्जेक्ट पर बाई लगाएंगे। तो देखिए, तो क्या हो जाएगा, आई शैल राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखूंगा। यहाँ पर क्या हो गया, ए लेटर विल बी रिटन बाई मी, मतलब पत्र जो है लिखा जाएगा मेरे द्वारा। अभी इसको फार्मूले में मिलाइए, तो नया सब्जेक्ट जो बनकर उधर से आया है, ऑब्जेक्ट जो सब्जेक्ट बना है, तो वो हो गया यहाँ पर लेटर। ठीक है, उसके अब इसके अनुसार जो है विल सेल, अब इसके अनुसार विल सेल का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ विल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये थर्ड पर्सन है। उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, उसके बाद बाई, उसके बाद में ऑब्जेक्ट की यहाँ पर मी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आई जो है वो उठ करके यहाँ आएगा, तो वो मी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर केस बदल गया है। यहाँ सब्जेक्टिव केस है, तो यहाँ हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस, इस वजह से यहाँ पर ये बदल जाता है। नेक्स्ट अगला देखिए, नेगेटिव सेंटेंस में क्या, अफर्मेटिव समझ गए तो नेगेटिव अपने आप समझ जाओगे। इतना ध्यान देना ये इसमें है कि नॉट कहाँ लगता है, नॉट लगता है यहाँ पर, नॉट यहाँ लगता है। ठीक है, बाकी सब वही रहेगा। अब कोई एग्जाम्पल देखिए, जैसे लिखा हुआ द बॉयज विल नॉट राइट एन एसे, मतलब लड़के एक निबंध नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये सेंटेंस है किसका, फ्यूचर इंडेफिनिट का, नेगेटिव का। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो फिर वही कॉमन रूल, तो ये हो जाएगा सब्जेक्ट और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब ये जो है वही, ये ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट की जगह पर जाएगा और सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा। ठीक है, और जो इधर आएगा तो उसके पूर्व हम बाई का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, अब हो जाएगा एन, इस तरह से एन एसे विल नॉट बी रिटन बाई द बॉयज। मिलाइए, यहाँ पर सब्जेक्ट जो यहाँ पर एन एसे था, ऑब्जेक्ट के रूप में ये बन गया सब्जेक्ट, अर्थात एन एस से हो गया। अब इसके अनुसार विल सेल का प्रयोग करेंगे तो विल का प्रयोग होगा, उसके बाद नॉट, उसके बाद बी, उसके बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई, उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्योंकि यहाँ बॉयज था, तो ये बॉयज नाम होता है, इसलिए इस वजह से ये वजह ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, तो कोई परिवर्तन इसमें नहीं होगा, तो यही रहेगा। अब आपका बन जाएगा एन एस विल नॉट बी रिटन बाई द बॉयज, मतलब एक जो है वो निबंध नहीं लिखा जाएगा लड़कों के द्वारा। अब इसका इंडिकेटिव देखिए, इंडिकेटिव में फिर उसी अफर्मेटिव से चलिए, वहाँ पर विल सेल को यहाँ पहले कर देते हैं, पैसिव बनाने रूल है ये। अब क्या करेंगे, फिर सब्जेक्ट करेंगे, और नॉट अगर है लगाएंगे, नहीं लगाएंगे। इंडिकेटिव में कभी होता है कि नेगेटिव साथ में होते हैं, कभी कभी केवल इंडिकेटिव होता, कभी नेगेटिव दोनों साथ में होते हैं। तो ये नॉट है तो नॉट तुरंत सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे, उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, उसके बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर। अब जो है कोई सेंटेंस लीजिए, तभी समझ में आएगा ज़्यादा। तो कोई सेंटेंस लेंगे, मान लीजिए सपोज दैट आपने लिया विल यू हेल्प योर ब्रदर, मतलब क्या तुम अपने भाई की सहायता करोगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, पैसिव बनाएंगे, तो वही फिर कॉमन रूल, तो योर ब्रदर यहाँ हो गया ऑब्जेक्ट और ये यू हो गया सब्जेक्ट, तो योर ब्रदर इधर आएगा। ठीक है, मतलब ये सब्जेक्ट जब चला जाएगा और ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट जब चला जाएगा, तो ये हो जाएगा योर ब्रदर ना, क्योंकि ये इंटरगेटिव है, इसलिए इसके अनुसार हम विल का प्रयोग कर देंगे।
अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट विल का प्रयोग होगा, उसके बाद में बी का प्रयोग होगा, उसके बाद थर्ड फॉर्म, उसके बाद बाई प्लस ऑब्जेक्ट। तो हो जाएगा आपका सेंटेंस विल योर ब्रदर बी हेल्ड बाई यू, मतलब कि तुम्हारा भाई जो है, तुम्हारे भाई की सहायता क्यों नहीं की जाएगी तुम्हारे द्वारा, ये बन जाएगा। उसके बाद सेकंड टाइम में देखिए, सेकंड टाइम में क्या होता है, इसमें क्या होता है कि बस वही क्यू डब्ल्यू आगे बढ़ा देते हैं, बस सारा रूल वही है। क्यू डब्ल्यू विल शैल सब्जेक्ट नॉट बी थर्ड फॉर्म बाई प्लस ऑब्जेक्ट। सेंटेंस लीजिए, समझिए। अब जैसे व्हाई विल यू नॉट मेक ए फिगर, कहने मतलब है कि तुम एक तस्वीर या एक जो है वो चित्र क्यों नहीं बनाओगे, ठीक है। अब इसी तरह से ये सेंटेंस लिया, इसी तरह से आप अगला बनाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ समझिए कि यहाँ फिगर क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट है और यू सब्जेक्ट है, तो फिगर इधर आएगा और यू उधर चला जाएगा, ठीक है। फिगर चूँकि नाउन है तो इसके आने में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर ए फिगर। अब ये फिगर के अनुसार जो है विल का प्रयोग होगा, उसके पहले जो है वाई का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद में नॉट, उसके बाद बी अकॉर्डिंग टू रूल, थर्ड फॉर्म यहाँ मेक था, यहाँ मेड हो जाएगा। उसके बाद बाई, उसके बाद में ऑब्जेक्ट यू का इधर आएगा तो यू ही रहेगा, ठीक है। सब्जेक्टिव केस, नॉमिनेटिव केस में हाँ सब्जेक्टिव केस में और ऑब्जेक्टिव केस में यू एक ही होता है, ठीक है। ज़्यादा अध्ययन करना हो तो प्रोनाउन में जाइए, उसमें जो चार्ट बना उसमें देखिएगा, तो आपका हो जाएगा सेंटेंस वाई विल ए फिगर नॉट बी मेड बाय यू, मतलब ये चित्र क्यों नहीं बनाया जाएगा तुम्हारे द्वारा, क्यों नहीं बनाया जाएगा तुम्हारे द्वारा, ठीक। बस अब इसमें एक खास बात ये है कि चूँकि फ्यूचर टेंस है तो तुमको ये समझना पड़ेगा कि कोई लड़के इसमें समझते हैं कि हम मतलब आई जो है शैल का प्रयोग किसके साथ करेंगे, तो इसमें क्या होता है, इसमें एक वचन या बहुवचन नहीं चलता, अर्थात सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर नहीं चलता। यहाँ पर क्या चलता है, आई वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, ये समझ लेना। इसका फ्यूचर टेंस में एक रूल ही अलग होता है। वो आई वी जो है, आई वी सब्जेक्ट अगर होगा तो उसके साथ शैल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और बाकी रिमेन सब्जेक्ट अर्थात जो बाकी सब्जेक्ट बचते हैं, अर्थात ही सी इट यू एनी नेम, इतने बचेंगे तो जो इनके साथ क्या प्रयोग होगा, विल का प्रयोग होगा। यहाँ पर ये हमेशा ध्यान देना कि यहाँ पर सिंगुलर प्लूरल नंबर से नहीं होता, यहाँ पर चलता है आई वी के साथ शैल का प्रयोग, याद करना पड़ेगा। और बाकी जितने बचते हैं सब्जेक्ट प्रोनाउन में वो जो है वो उसके साथ विल का प्रयोग होगा। अब बात तुम ये कहोगे कि कोई नाम आ जाएगा तो इसलिए मैंने लिख दिया एनी नेम, कोई नाम आ जाएगा तब भी विल ही होगा, तब भी विल, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, आई और वी के साथ लेकिन शैल का प्रयोग होगा। अच्छा, हु का प्रयोग हम कई बार हमेशा बताते हैं, तो हु का प्रयोग भी सीखते चले जाओ। जैसे इसमें लिखा हुआ है, देखो, हु विल टीच यू इंग्लिश, तुमको इंग्लिश कौन पढ़ाएगा, इसको ध्यान समझिए, जानते हुए कभी भी गलत कर देते हो। यहाँ पर क्या है कि ये यू और इंग्लिश दो ऑब्जेक्ट हैं मिस्टर। यहाँ पर क्या है कि अब चाहे यू से बनाओ चाहे इंग्लिश से बनाओ, तो अगर यू से बनाओगे तो यू उधर जाएगा तो इंग्लिश से ही रहेगा, और अगर इंग्लिश से बनाओगे तो यू यहीं रहेगा, ठीक, ये ध्यान देना है। तो चलिए, तो हम मान लीजिए कि हम इंग्लिश से बनाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बाय होम विल इंग्लिश बी टॉट यू, इधर इंग्लिश चला आएगा तो इंग्लिश यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसके अनुसार प्रयोग करेंगे विल, और यहाँ चूँकि हु